शॉकिंग 7 साल पुराने बंडल्स हैं जिनको मैंने आज तक ओपन नहीं किया, जैसे कि सकुरा बंडल, हिप हॉप बंडल, वो आज भी क्रेट्स में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे मैजिक किप के बॉक्स, बहुत सारे रेयर गन स्किन, भाई बहुत कुछ है जिसको मैंने आज तक ओपन नहीं किया सालों से, लेकिन आज मैं उन सभी चीजों को ओपन करने वाला हूँ। हजारों रुपए डायमंड्स मैंने खर्च किए थे ताकि मैं इस बंडल्स को खरीद सकूं, पहन सकूं, लेकिन मैंने आज तक कभी ओपन तक नहीं किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इमोशनल स्टोरी टाइम है जो कि मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। लगभग सालों बाद स्टोरी टाइम बना रहा हूं, तो एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करता हूं। प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी कर देना। आई लव यू। 2018 के एंडिंग में मैंने फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया। उस समय मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें नूब कौन होता है, प्रो कौन होता है। मेरे लिए सब कुछ सिमिलर था, लेकिन उस समय मैं हमेशा सोलो खेला करता था और क्लासिक खेलता था, तो उसके अंदर कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं आता था, सिर्फ नूब बंदे आया करते थे। तो उनको मार करके मैं सोचता था कि हाँ भाई, मैं एकदम देव शक्ति मानुष जो भी होता है मैं हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, 2019 में पहुंचा, धीरे धीरे मुझे पता चल चुका था कि इसमें रैंक होता है और इसमें ग्रैंड मास्टर होता है, और इसके अंदर जो प्रो लोग होते हैं उनके ड्रेसेस कैसे होते हैं। हम लोग अपनी रियल लाइफ में ड्रीम तो देखते हैं, लेकिन मैंने गेम के अंदर भी देख रखा था। हाँ, सच बता रहा हूँ। उस समय आप लोग को पता होगा कि पहले के जो ग्रैंड मास्टर प्लेयर होते थे वो बहुत खतरनाक खेलते थे। ग्रैंड मास्टर प्लेयर का तुम्हारे गेम में आ जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। अगर वो तुमको मार दे, मतलब कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मुझे मार भी देते थे तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती, मैं बहुत खुश होता था। मैं सबको बताता था कि भाई मेरे को आज ग्रैंड मास्टर के प्लेयर ने मारा है। उस समय भी ना मैं प्लैटिनम में रह करके ग्रैंड मास्टर के प्लेयर के फ्रेंड लिस्ट में आने का सपना देखा करता था। लिटरली मैं सपने में भी देखा करता था यही सारी चीजें, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये मेरा सपना भी सच हो जाता है और मैं चल जाता हूँ किसी ग्रैंड मास्टर के फ्रेंड लिस्ट के अंदर, और वो मुझे मिलाता है बहुत सारे ग्रैंड मास्टर प्लेयर से। तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, जिस दिन ये चीज हुआ ना, उस दिन मैं नमाज पढ़ने गया था, दुआ मांगने गया था, थैंक यू बोलने गया था। इतना ज्यादा खुश हुआ था कि मैं किसी ग्रैंड मास्टर प्लेयर से मिल भी लिया और उसके फ्रेंड लिस्ट में भी आ गया और उसके दोस्तों से भी मिल लिया। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैंने उन सभी ग्रैंड मास्टर प्लेयर से पूछा कि क्या आप लोग के पास सकुरा बंडल, हिप हॉप बंडल, क्रिमिनल बंडल, कुछ भी बंडल पुराना है जो कि बहुत रेयर है, लेकिन उन सब ने बोला कि नहीं, हम में से किसी के पास नहीं है। तो भाई तभी से मैंने ठान लिया कि अब मेरे को सकुरा बंडल वाला बंदा भी फ्रेंड लिस्ट में चाहिए और हिप हॉप ऊपर, मतलब कि सब बंडल उसके पास हो, मतलब कि मेरे को ऐसे फ्रेंड लिस्ट में बंदे चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि मेरी पावर बढ़ चुकी है गेम के अंदर, तो मैं अपने सभी दोस्तों से पूछने लगा कि क्या आपके लिस्ट में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ये बंडल है। मैं तो भाई लगभग 100 लोग के पास डेली जाता। मैं गेम खेलना ही बंद कर चुका था, सबसे पूछता था कि ये बंडल वाला फ्रेंड है क्या, आपके पास ये है क्या। मैं परेशान रहता था दिन भर, लेकिन सब कोई बोलते थे मेरे पास पहले था, कोई फेंक रहा होता था, मैं लपेट रहा होता था। भाई मतलब कि क्या बोलूं। मैंने हमेशा सोचा कि कोई बंदा मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा है जिसके पास ये सारे बंडल हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो बंडल मेरे पास खुद हो सकता है। लेकिन भाई हमेशा सोचता था कि काश कोई बंदा हो जाए ऐसा जिसके पास ये कपड़े हो, ठीक है। दैट्स इट। 2-3 हफ्ते तक अपनी नींद को, पढ़ाई को, सब कुछ बर्बाद करने के बाद फाइनली मुझे एक ऐसा बंदा मिलता है जो कि बिल्कुल नूब होता है, लेकिन वो दावा करता है कि मुझे एक ऐसे बंदे से मिलाएगा जिसके पास हिप हॉप बंडल है। लिटरली भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई तू कुछ भी कर, लेकिन मेरे को बस एक बार मिला दे, मैं उसको देख लूंगा। वो मुझे बस फ्रेंड लिस्ट में डाले, मैं उसको देख लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। दैट्स इट, मेरे को उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो वो बोला ठीक है। तो मुझे उसने एक टाइमिंग दी और बोला इतने समय पे आ जाना, वो मेरा भाई लगता है, ऐसा बोला था, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। और जब वो बोला था भाई, लिटरली आधे घंटे पहले से मैं गेम ओपन करके रखा था कि उसका इनवाइट अभी आएगा, अभी आएगा। तुम लोग अब समझ सकते हो कि मैं कितना ज्यादा कॉन्शियस था इन सभी चीजों के लिए, बंडल्स को देखने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं वेट करता रहा कि अब इनवाइट करेगा। फाइनली वो बंदा इनवाइट करता है मुझे, एंड मैं जैसे उसके ग्रुप में जाता हूँ, फाइनली मुझे दिखता है एक हिप हॉप बंडल जिसका नाम मुझे अभी भी याद है, रैट कुछ करके था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं सही से, लेकिन हाँ उसका भाई हिप हॉप बंडल उसने पहन रखा था। और मैंने भाई जो स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट किया बिना कुछ बोले, और अचानक से वो हिप हॉप वाला बंदा बोलता है तुमको फ्रेंड लिस्ट में आना है। तो भाई आई वाज लाइक भाई ये क्या बोल दिया तूने, मेरे को आना है भाई, हाँ भाई भेजो। मैं तो उसको भेज ही रहा था, लेकिन उसका फ्रेंड लिस्ट फुल आ रहा था उस समय। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुमको फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लूंगा, लेकिन उसके लिए तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैंने बोला भाई क्या बात है, बस जल्दी बता, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तो उसने बोला तुमको 100 रुपए देने पड़ेंगे। लिटरली तुम लोग को लगता होगा 100 रुपए उस समय मेरे लिए कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा लगता है तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी 100 रुपया।
अभी भी है, लेकिन उस समय मैं 5-5 रुपए करके इकट्ठे करता था। दिन भर पापा के दुकान पे होता था, उसके बाद पापा मुझे 5 रुपए 10 रुपए दे देते, तो मैं उसको खाने के लिए यूज़ करने के बजाय मैं रखता था अपने पास, ठीक है। एंड भाई लगभग 2 से 3 दिन के अंदर मैंने अपने पापा से किताबों के लिए पैसे लिए, कॉपी के लिए मम्मी से लिया, तो ऐसे कर करके मैंने 100 रुपये इकट्ठे किए एंड मैंने उस बंदे को ट्रांसफ़र किया, बैंक ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। और भाई वो 100 रुपये ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे तब जा कर के उस बंदे ने फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया और उसने बोला था कि 1 हफ्ते तक मैं तुमको रिमूव नहीं करूंगा, जो कि मेरे लिए भाई इनफ था, लिटरली मेरे लिए इनफ था कि 1 हफ्ते तक तो रहेगा ना ये बंदा। अब वो हिप हॉप वाला बंदा मेरे फ्रेंड लिस्ट में आ चुका है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है। वो 100 रुपये वर्थ इट लग रहा था मुझे उस समय तक। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह स्टोरी स्टेटस लगा रहा हूँ कि ये देखो भाई अपने दोस्तों को भेज रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश था उस समय, मैं बता नहीं सकता। लेकिन लगभग 24 घंटे बीतने के बाद उस बंदे ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, उसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। लेकिन मैं बता नहीं सकता उसके बाद मैं कितना रोया था। तुम लोग को पता नहीं है दोस्तों कि मैंने वो 100 रुपये कैसे इकट्ठे किए थे। लिटरली इन रियल लाइफ मैं जानता था कि उस समय मैंने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए थे और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी मैंने अलग से पैसे दिए थे। और उसके बाद लगभग 24 घंटे के अंदर ही उसने मुझे अनफ्रेंड कर दिया था। आई डोंट नो इसको फ्रेंड लिस्ट में रखने से उसको कौन से पैसे लग रहे थे। और उसने मुझे जब अनफ्रेंड किया ना, लिटरली मैं ब्रोक हो चुका था, मैं टूट चुका था पूरा। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता था कि कोई बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, इतने बुरे लोग कोई कैसे हो सकता है। तो उसके बाद भाई मेरे अंदर ना एक आग लगी, मैं ना बहुत गुस्सा हो गया था। मैंने बोला था कि नहीं भाई, अगर ये बंडल कभी इस फ्री फायर में आता है ना तो मैं लूँगा। और मैंने लिया। मैंने हिप हॉप से लेकर के मैंने पाँचों के पाँचों एलाइट पास जितने आए थे मैंने सारे निकाले थे। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि इसको मैं पहनूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं पहन लूँगा तो मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा, मैं पहन लूँगा मेरे लिए कॉमन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता था कि इसको मैं रखा रहूँ, इसकी औकात दिखाऊँ कि नहीं तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, ठीक है, तू एक जस्ट बंडल है। और उसके बाद भी मैंने इसको बस ऐसे पड़े रहने दिया। एंड लिटरली आज मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ, आज मेरे इस आईडी में हजारों में लेजेंडरी बंडल्स है। मैं जब चाहूँ तब मैं ग्रैंड मास्टर जा सकता हूँ किसी भी रैंक में। मेरे पास सारे ईवो गन मैक्स है, मेरे पास पुराने इलाइट पास मौजूद है। लेकिन वो जो पुराने फ्रेंड थे वो नहीं है। बस आज वो जो थोड़ा थोड़ा रैंक प्लस करने का और थोड़ा सा उसमें गुस्सा करके थोड़ा प्यार जताने का अपने फ्रेंड के साथ जो प्यार होता था वो आज नहीं रह गया। आज हम लोग फ्री फायर बस खेलते हैं। आज उस हिप हॉप वाले बंदे को दिखाने का मन कर रहा है, ले भाई ये सब तेरे को मुबारक हो, किसी काम का कुछ नहीं है मेरे भाई। उस समय मैं रोया था उस चीज़ों के लिए। खैर वो बात बहुत पुरानी है। मेरे पास ये हिप हॉप बंडल ऑलरेडी है तो इसको ओपन करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो सकुरा बंडल मेरे पास रह गया है, सिर्फ इसको कब ओपन करना है मुझे कमेंट में अभी बताओ। एंड गाइस आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 3 मिलियन के हम लोग बहुत करीब हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना तो लाइक कर देना। और आप लोग को स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही होगी, इस पे क्लिक